आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार कच्चे तेल के आयात कम करने के लिए उठा रही है कई कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के नए दिशा निर्देश जारी। पेंशन धारक ओपीडी सुविधा या चिकित्सा भत्ते में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा करेंगे और चित्र भारती फिल्म समारोह कल से भोपाल में 120 लघु फिल्में होंगी प्रदर्शित। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि प्राकृतिक गिरावट और तेल के कुओं में पानी की मात्रा अधिक निकलने के कारण कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में कमी आई है। आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि इस साल फरवरी तक कच्चे तेल का उत्पादन 27.16 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है। श्री रामेश्वर तेली ने यह भी बताया कि कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने पेंशन धारकों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ लेने या चिकित्सा भत्ते के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वे अब इन दोनों सुविधाओं में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई पेंशन धारक केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ लेना चाहता है तो वो अपना चिकित्सा भत्ता बंद कराने के लिए पेंशन वितरित करने वाले बैंक को आवेदन दे सकता है। पेंशन वितरित करने वाला बैंक चिकित्सा भत्ते की राशि को बंद कर देगा और उसके एवज में पेंशन धारक को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बाद पेंशनभोगी आवश्यक सीजीएचएस अंशदान का भुगतान कर सीजीएचएस कार्ड के लिए संबंधित विभाग को आवेदन कर सकता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार जो पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी सीजीएचएस के दायरे में नहीं आने वाले क्षेत्र में रहते हैं, वे सीजीएचएस की ओपीडी सुविधा के एवज में 1,000 रुपए प्रतिमाह का निश्चित चिकित्सा भत्ता लेने का विकल्प चुन सकते हैं। वे सीजीएचएस सुविधा का लाभ लेने और निश्चित चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का विकल्प जीवन में एक ही बार चुन सकेंगे। संसदीय कार्यमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ द्वारा संचालित गतिविधियों का आयोजन प्रदेश के अन्य अंचलों में भी करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री डॉक्टर मिश्रा आज मंत्रालय में संसदीय विद्यापीठ की प्रबंध समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष जबलपुर विधायक अशोक रोहाणी, समिति सदस्य प्रकाश तिवारी, अपर मुख्य सचिव संसदीय कार्य आईसीपी केशरी, विद्यापीठ की संचालिका डॉक्टर प्रतिमा यादव और अन्य सदस्य मौजूद थे। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था मल्हार राव होलकर की छतरी भिंड जिले में किस स्थान पर है। सही उत्तर है आलमपुर। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं जबलपुर जिले की अंजलि सक्सेना। अंजलि सक्सेना ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। नमस्कार, मैं अंजलि सक्सेना शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में एक लेक्चरर हूँ। मैं बचपन से ही आकाशवाणी की नियमित श्रोता रही हूँ और मुझे लगता है कि अपडेट रहने के लिए आकाशवाणी जैसा सर्वसुलभ साधन और कोई नहीं हो सकता। आजादी के अमृत वर्ष में आकाशवाणी ने ये वर्ष भर चलने वाली क्विज प्रतियोगिता जो आयोजित की है, इसने निश्चित ही जनमानस में हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और आइए हम सब मिलकर अपनी अपनी ड्यूटीज को बहुत प्रभावशाली तरीके से करें ताकि हमारा देश एक नई ऊंचाई सफलता की छू सके। जय हिंद। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। परीक्षा पे चर्चा का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और परीक्षा के तनाव को दूर करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा आपसी संवाद का कार्यक्रम है। इसमें भारत और विदेशों में रह रहे छात्र, अभिभावक और शिक्षक जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षाओं से उत्पन्न तनाव और उसे दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत करते हैं।
प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्मोत्सव के चौथे संस्करण के कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के विशनखेड़े स्थित नवीन परिसर में चित्र प्रदर्शनी कल, आज और कल का शुभारंभ कर रहे हैं। भारतीय चित्र साधना के अध्यक्ष बृजकिशोर कुठियाला ने आज संवाददाताओं को ये जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय चित्र साधना का चित्र भारती फिल्मोत्सव कल 25 मार्च से भोपाल के विशनखेड़े स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में शुरू हो रहा है। 27 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में प्रख्यात अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। इस समारोह के लिए देश के 18 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई हैं। इनमें से चुनिंदा 120 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि विद्यार्थियों में अच्छे बुरे की समझ के साथ अपराध के प्रतिकार करने की क्षमता विकसित करने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य मंत्री श्री परमार करियर लॉ कॉलेज के सभागृह में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। श्री परमार ने कार्यशाला के माध्यम से सभी शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे अपने क्षेत्र में जाकर विद्यार्थियों के साथ पालकों में भी बाल अधिकार के प्रति जागरूकता विकसित करें। राज्य मंत्री श्री परमार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बाल बोल ऐप और बच्चों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बाल अधिकार गीत लॉन्च किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में आयोजित 3 दिवसीय संस्कृत नाट्य महोत्सव संपन्न हुआ। महोत्सव के समापन अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राजीव गांधी परिसर श्रृंगेरी कर्नाटक के द्वारा वीर पृथ्वीराज नाटक की प्रस्तुति हुई। प्रतियोगिता के अंत में मेजबान भोपाल परिसर ने भारत विजय नाटक का मंचन किया। महोत्सव के दौरान केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रोफेसर जी भानुमूर्ति का सम्मान किया। नाट्य महोत्सव के संपूर्ति सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, राज्य सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, मंत्री उषा ठाकुर सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी प्रतियोगिता में आर्मी ग्रीन और आर्मी 11 ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता में आज खेले गए मुकाबलों में पहले इंडियन ऑयल ने पंजाब एंड सिंध बैंक को 3-0 से हराया। दूसरे मैच में आर्मी ग्रीन ने जीएसटी हॉकी चेन्नई को 4-2 से शिकस्त दी। वहीं आज का तीसरा और आखिरी मुकाबला जो इंडियन नेवी और आर्मी 11 के बीच खेला गया 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।